बिहार पूरी तरह से भगवामय नजर आ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था, जिसके नतीजे आज यानी 14 नवंबर को आने शुरू हो गए हैं। चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की डगर मुश्किल लग रही है। तेजस्वी यादव जो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, उनकी पार्टी का हाल काफी बुरा नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है और रुझानों ने तस्वीर साफ कर दी है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। रुझानों में बीजेपी 88 से 90 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। वहीं जेडीयू भी लगभग 79 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 22 सीटें जीती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन काफी पीछे चल रहा है। आरजेडी को अभी 30 से 32 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में केवल 4 से 5 सीटें आती दिख रही है। दर्शकों, महागठबंधन की जितनी सीटें हैं उससे डबल तो बीजेपी अकेले जीतती दिख रही है और एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। चुनाव नतीजों में एनडीए बहुमत के 122 के आंकड़ों से काफी आगे यानी करीब 200 सीटों के आसपास बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ने बड़ा खेल कर दिया है। साथ ही लोगों ने जंगल राज को एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया। वहीं विपक्षी दल तो वोट चोरी का भी आरोप लगाने लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी को पहले से ही हार को लेकर डर सता रहा था। कैसे तेजस्वी यादव की नींद हो गई थी गायब, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि विपक्ष के लोग एक बार फिर चुनाव आयोग और ईवीएम का रोना रो रहे हैं। वहीं हार देख बौखलाए आरजेडी के लोग कल से ही धमकी दे रहे थे। तेजस्वी यादव कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दे रहे थे कि जनता करारा जवाब देगी। नतीजों से ठीक पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। उन्होंने उन एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया था जो एनडीए की वापसी की संभावना दिखा रहे थे। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी कि मतगणना के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी ने दावा करते हुए कहा था कि हमें पूरा भरोसा है कि हम आराम से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं और सतर्क हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि उस समय भी महागठबंधन जीत रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों की हेराफेरी के कारण सरकार नहीं बन सकी। इसके अलावा तेजस्वी ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि अगर प्रशासन ने 2020 जैसी गलती दोहराई, सीमा पार की या किसी और के इशारे पर गलत किया तो जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उन्हें शुक्रवार को मतगणना के दौरान गड़बड़ी की कोशिशों की सूचना मिली है। तेजस्वी के अनुसार कुछ अधिकारियों को फोन आए हैं कि मतगणना को जानबूझकर धीमा किया जाए और महागठबंधन की जीत वाली सीटों की घोषणा रोकी जाए, जबकि एनडीए की सीटें पहले घोषित की जाए। हालांकि अब आरजेडी बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी बनती दिख रही है और तेजस्वी यादव की पार्टी का सुपरा साफ हो गया है। बड़बोले तेजस्वी 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन आरजेडी 30 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए इतने बेचैन थे कि वो उटपटांग वादे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जनता को वो लालच देकर खरीद लेना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी का भी वोट चोरी का दांव फेल हो गया। बिहार में यात्रा निकालकर राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव भी फेल हो गया और कांग्रेस बिहार में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचती दिख रही है। 5 से भी कम सीटों पर कांग्रेस सिमटती दिख रही है। वहीं बिहार में जबरदस्त जीत देख बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नतीजों का सामना करने के लिए भारत लौटेंगे या वे विदेश में छुट्टियां मनाते रहेंगे, जबकि उनकी पार्टी और भी ज्यादा संकट में डूबती जाएगी। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर विपक्ष के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।